हेलो 9 क्लास। तो आज बच्चों मैंने आपके लिए उठाया है पहला चैप्टर मैथ का। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। मैं आपको इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ वीडियो पहले भी करा रखी है इसके ऊपर सवाल, आप उन्हें भी देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आपको डेसिमल। डेसिमल वाले क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में कैसे आएंगे बच्चों। डेसिमल को दो डिवाइड में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे भैया टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल्स जिनमें हमारा पॉइंट रुक जाए, पॉइंट के बाद रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर जो आएगा 0 आ जाए। जैसे कि अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूँ 100 से, तो ये डिवाइड हो भी जाएगा पूरा और आंसर आ जाएगा मेरा 0.4। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा डिवाइड हो जाएगा और 2.5 मेरा आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। तो ऐसे डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, या टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हो बच्चों आप, इसे टर्मिनेटिंग नंबर कह देना। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे, ये भी दो में डिवाइड कर रखा है इसको भी। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जब डेसिमल ना रुके, डेसिमल नहीं रुकेगा, चलता जाएगा। जैसे कि अगर मैं 100, आप सबको पता है 100 को 33 से या 3 से डिवाइड करता हूँ तो चलते रहते हैं, कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नंबर आता रहेगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के हो सकते हैं भाई। हो सकता है एक नंबर बार बार रिपीट हो जाए, और एक हो सकता है कि नंबर बार बार रिपीट, सेम नंबर बार बार रिपीट ना हो, बार बार सेम नंबर वेट ना हो, चलता चला जाए, अलग अलग नंबर आते चले जाएं। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग में कहलाएगा ये रीओकरिंग, यानी कि ये नंबर बार बार आ रहा है, रीओकरिंग। और ये कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रीओकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीओकरिंग बच्चों। इसके ऊपर एक सवाल है हमारे बच्चों, एक्सरसाइज का ही है अपनी 1.3 का ही होगा। कुछ डेसिमल दे रखे हैं 36.100, वो हमसे बोल रहा है क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ बच्चों। डिवाइड करूँगा तो 36.06 आएगा, ये रुक गया यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें एक सवाल और है हमारे पास, बड़ा अच्छा सा सवाल है, वो था मेरे पास, शायद मुझे याद करने दो बच्चों, इतना याद नहीं हो पा रहा है। मैं अपने मन से ले लेता हूँ। एक 44 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो बच्चों देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, चलता जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रीओकरिंग है, यानी कि रीओकरिंग हो रहे हैं, नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो रीओकरिंग। डेसिमल के बाद वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो रीओकरिंग। तो यही था मेरे मन से, तो सवाल यही आ रहा है जो मैंने तुक्के में लिया और सही भी चला गया कि भाई यही मुझे चाहिए था, आ भी गया। एक सवाल और बनता है बच्चों कि रिप्रेजेंट करो 0.9 को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट इन PYQ फॉर्म वेयर Q नॉन जीरो होना चाहिए बच्चों। अच्छा, इससे पहले अभी चेंज करता हूँ, 0.6 लिख लेते हैं, या 6 ले लेते हैं, 0.6 लिखता हूँ बच्चों। 0.9 के लिए एक अच्छा सा सवाल और बनेगा, अभी बताऊँगा, वो भी कराऊँगा, इसी वीडियो में कराऊँगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट करोगे बच्चों, सबसे पहले आपका काम है मानने का। हिंदी मीडियम वाला बच्चे से बोलेगा माना कि x की वैल्यू 0.6 है। ये बार देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि जितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वही तो 6 एक बार है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपके ऊपर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक के ऊपर बार मिले तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के ऊपर बार मिले तो आप 100 से करोगे, 3 के ऊपर बार मिले तो आप 1000 से इंटू करोगे। इस प्रकार से आप इंटू करोगे, जितने के ऊपर बार उतने से 0 के साथ 0 वाला एक हमारा
एक के 0 और 1 यानी कि क्या कहीं से भाई 0 और 1 के साथ जो भी नंबर आएगा उसके साथ इंटू कर दोगे, यानी कि 0 1 के ऊपर 12 तो 10 से, 2 के ऊपर 100 से, 3 के ऊपर 1000 से, ऐसे ही इस प्रकार से। तो 10x हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, 0.66 की मल्टीप्लाई 10 से करते हो तो आपके पास 0 से ये एक नंबर को बाहर निकाल देगा, 6.66 बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सब्ट्रैक्ट कर लेना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से। ये 9x बन जाएगा। आप इसे लिखना चाहो, बच्चा अगर समझना नहीं आ नहीं रहा समझ में किसी को, तो इसे ऐसे लिख लो और माइनस कर दो आप। भाई 6 में से 6 गए, 6 में से 6 में से 6 और ये सब चले जाएंगे। 6 में से 0 का जाएगा, 6 बचेगा। 9 को नीचे लिया ना, 6/9 हो जाएगा। काट देना, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9। तो x की वैल्यू आपने क्या मानी थी भाई, x की वैल्यू आपने मानी थी 0.6 मानी थी ना, हाँ। तो आप इसको लिख पा रहे 2/3, देख पा रहे बच्चों। तो इस प्रकार से ये अपना रैशनल नंबर में लिख दिया हमने, रैशनल नंबर में अपने नंबर को लिख दिया। बड़ा अच्छा सा सवाल था। और करते हैं, एक सवाल और है जो भी आपके इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। एक है 0.9 को रिप्रेजेंट करो PYQ की फॉर्म में, और जो आंसर आएगा उसे आप देख के हैरान हो जाओगे। सवाल है आपकी बुक में, आप अपनी बुक खोल के बैठो। 1.3 का ही है या 1.4 का होगा। लेट कर लोगे, लेट x = 0.9, एक के ऊपर 12 है तो बार बार ये चलता रहेगा। तो यानी कि 1 के ऊपर 12 तो मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, 10x हो जाएगा। एक नंबर बाहर आ जाएगा इसका। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चों आप लोग, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से। LHS से LHS कटा देना और RHS से RHS कटा देना। कटा देना मतलब घटा देना। 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा। 9 डिवाइड में जाएगा बच्चों। आप देख पा रहे हो कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, 1/1, यानी कि x जो था 0.999999999999, ये आपका 1/1 मिल रहा है, यानी कि ये 1 मिल रहा है। बताओ 0.99999 मिल के सब 1 बना रहा है, ऐसा होना पॉसिबल था? तो यही जो है ये सजेशन बोल रहा था ना कि आप चौंक जाओगे। तो भाई 0.9 कभी भी 1 के बराबर कैसा हो जाएगा, 0.99 तो छोटा ही है 1 से, मतलब अप्रॉक्स पढ़ोगे आप 11th क्लास में, ये उसके बराबर आ गया। इसलिए मोबाइल वाला कभी भी 99 के बाद 1 रुपये देते हो ना, 100 रुपये, तो जल्दी नहीं देता भाई 1 रुपया। वो यही थोड़ा बहुत मैथ लगा लेता है यहाँ पर भी, इसलिए लोग अपनी 0.99% भी रखते हैं। ये सब होता है कुछ, छोड़ो इतनी बातें नहीं जा रहा मैं। एक सवाल और अच्छा है कि अंडरवुड को 5 को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन पे। जो स्टेप बोलूँ आप वही करना बच्चों, पेपर में वही करके आना। सबसे पहले काम है आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना, मैं इधर ही बता रहा हूँ सब कुछ। ये 0, ये ए और बी से 1 सेंटीमीटर आगे और बना देना। बी से आगे सेंटीमीटर ऐड कर देना। अब मिड पॉइंट ले लेना दोनों का, कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 ये सेंटर हो गया मेरा ऊपर, मान के चलो एट ऊपर है, ऊपर सेंटर हो गया। इधर से आपको ड्रॉ करना है आर्क एक, यानी कि सेमी सर्कल, वो इधर आएगा आपके पास। अब आपको काम है इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, कुछ इस प्रकार से काटेगा वो परपेंडिकुलर जो कटे ड्रॉ करोगे यहाँ पर। अब प्रकार की नोक बी पर रखना और पेंसिल की नोक इधर रखना ई पर। इधर से एक चाप ड्रॉ कर देना,
ये जहाँ पर भी आपको लाइन को काट रहा होगा वो √5 होगा, √5 हो जाएगा, क्योंकि √5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के आसपास आएगी, यानी कि 0 पॉइंट ये यहाँ कोई 2 भी होगा और उससे आगे आपको 2 पॉइंट √5 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों।